नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछी जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले अगर आपने डीएलएड के फाइनल एग्जाम का अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। बस आपको अपना नेम, अपने सेशन और अपना मीडियम लिख के हमें इस नंबर पे सेंड करना है और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले सेशन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी किया था और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। 89%, 86%, 85%, 200 से प्लस बच्चों ने 80 से प्लस रिजल्ट किया था। आप भी अपना रिजल्ट बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, और यह टॉपिक आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI आप लगा लीजिए, इस टॉपिक पे VVI आप लगा लीजिए। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के प्रति कुछ निष्कर्ष निकाले जिन्हें सीखने के नियम माना जाता है। थॉर्नडाइक का मत है कि जब उद्दीपक और प्रतिचार, सीखने वाला और क्रिया के बीच में संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है। यही अनुबंध सीखना या अधिगम कहलाता है या होता है। अतः सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए नियमों का गठन किया गया है। अधिगम के नियम इस प्रकार से हैं। थॉर्नडाइक के नियम। दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय ने 3 नियम बताए हैं। सबसे पहला है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। सबसे पहले हम लोग प्रभाव का नियम को देखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव के नियम से तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से है। जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की और तत्परता से जुड़ते हैं और शीघ्र सीख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया, जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब इस संयोग के साथ या इसके बाद दुखदायी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसकी शक्ति घट जाती है। दोस्तों आगे देखेंगे कि प्रस्तुत नियम में संतोषजनक अवस्था एवं असंतोषजनक अवस्था को महत्व दिया जाता है। संतोषजनक अवस्था को सीखने वाला छोड़ना नहीं चाहता और असंतोषजनक अवस्था की पुनरावृत्ति नहीं चाहता, तभी संभव हो पाता है। दोस्तों अगला है कि तत्परता का नियम। वो तो आपको पहले का नियम। तत्परता का नियम में सीखने की दशा में तंत्रिका तंत्र में उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं के बीच संयोग बन जाता है। इन संबंधों को एसार सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब सीखने वाला अपनी ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो कार्य को जल्दी से सीख लेता है। अतः सीखने वाला सुख प्राप्त करता है। थॉर्नडाइक महोदय ने लिखा है कि जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन करने को तैयार नहीं होती तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो तब उसके लिए संवहन ना करना भी खिजाने वाला होता है। दोस्तों अगला है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में देखेंगे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने वाला सही प्रतिचारों का चयन करके इन्हें बार बार दोहराता है और इससे सीखने में प्रोन्नति या उन्नति होती है तो उसे सीखने में अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा सीखने के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाएं स्थायी हो जाती हैं। दोस्तों ये जो 3 नियम आप देख रहे हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, या आप इसको आप चाहे तो बना के भी लिख सकते हैं। प्रभाव मतलब समझ रहे, किसी पर प्रभाव पड़ना। अभ्यास का नियम जो बार बार अभ्यास करता है। तत्परता इसमें जल्दीबाजी होती है, जिसमें काम को करने में उत्सुक रहते हैं। उसी प्रकार है थॉर्नडाइक ने इस नियम को 2 रूपों में प्रस्तुत किया है। उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज और अनुपयोग का नियम। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप बनाते हैं तो उपयोग का नियम कार्य करता है। दूसरे में है अनुपयोग का नियम। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप से कोई बंध नहीं बनता तो उसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। अनुपयोग का
नियम कहते हैं। अतः सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत होने लगती है। इसीलिए अभ्यास के द्वारा क्रिया की उपयोगिता बनी रहती है। बार बार किसी चीज को हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अभ्यास हो जाता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक के सीखने के कुछ गौण नियम भी है, जैसे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये मुख्य नियम है। कुछ गौण नियम भी है। प्रारंभ में थॉर्नडाइक ने देखा कि उद्दीपक प्रतिचार के संबंधों को पुरस्कार द्वारा मजबूत बनाया सकता है और दंड के द्वारा कमजोर किया सकता है। 1930 के पश्चात अपने अनेकों प्रयोगों से स्पष्ट किया कि पुरस्कार सीखने में सहायक होता है लेकिन दंड असहायक नहीं है। अतः थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ अन्य नियमों का भी प्रतिपादन किया है। इसको गौण नियम कहते हैं। सबसे पहला है विविध प्रतिचारों का नियम। विविध प्रतिचारों का नियम, मनोवृत्ति का नियम, वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम, समानता का नियम और है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये कुछ गौण नियम। सबसे पहला 3 मुख्य नियम जो है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, और ये 5 जो है ये आपका गौण नियम है। दोस्तों, ये था थॉर्नडाइक का सीखने का नियम। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग सीखने के नियम से भी आपके क्वेश्चन पूछा सकता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना डीएलएड का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द अपना नोट्स परचेज कर ले ताकि आपको फाइनल एग्जाम में एक बेहतरीन रिजल्ट आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।